आज का हमारा पहला सवाल है, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब अपनाया था दोस्तों? भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 26 जनवरी 1949 को, ऑप्शन सी। ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है आपसे कि भारतीय संविधान को लागू कब किया गया था? तो यहाँ पे 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने 26 जनवरी 1949 को अपनाया था और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा है? तो दोस्तों क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन सी। यदि आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन है, तो यहाँ पे यूपी हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश। और दोस्तों यहाँ पे एग्जाम में कभी कभी पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा जिले किस राज्य में हैं, तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में, जो कि सबसे ज़्यादा जिले हैं, 75 जिले हैं। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? फिर से सुनिए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। दोस्तों कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अब तक कितनी बार संयुक्त बैठक हो चुकी है, तो यहाँ पे 3 बार संयुक्त बैठक हुआ है। पहला 1961 में, याद रखिएगा, दूसरा 1978 में, और तीसरा हुआ तो दोस्तों 2002 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है। वहीं 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है दोस्तों? और आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पशु जो वर्तमान में है उससे पहले क्या था। तो दोस्तों अभी वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। इससे पहले दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु शेर था, जो कि 1973 में इसे बदलकर बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु बनाया गया। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इनमें से विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? हाँ, तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एस्कॉर्बिक एसिड जो होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है दोस्तों, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहा जाता है, और कंप्यूटर का जो याददाश्त शक्ति होता है वो रैम होता है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था? भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था दोस्तों? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्यभट्ट। और कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत के दूसरे उपग्रह का नाम क्या था, तो यहाँ पे ऑप्शन बी, रोहिणी। ठीक है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट और दूसरा रोहिणी। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, गोल्ड फाइबर किस फसल को कहा जाता है? गोल्ड फाइबर किस फसल को कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जूट को। जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। और यहाँ पे कपास को कहा जाता है क्या दोस्तों? कपास को कहा जाता है वाइट गोल्ड। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा सकता है कि जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? यहाँ पे पूछा जा सकता है कि जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है दोस्तों? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुंचिकल, ऑप्शन बी, जिसकी ऊंचाई 455 मीटर है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है?
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो जैसा कि जानते हैं कि 5 वर्ष प्रधानमंत्री का होता है, वहीं पे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी आयरन। कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एनीमिया जो बीमारी है किसकी कमी से होती है? तो दोस्तों ये आयरन की कमी से ही एनीमिया होती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेशनल हाईवे 44। नेशनल हाईवे 44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। खुदा वक्त ओरिएंटल लाइब्रेरी कहाँ है? खुदा वक्त ओरिएंटल लाइब्रेरी कहाँ है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी पटना में। ठीक है, जिसकी स्थापना हुआ था 1891 में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? दोस्तों हम लोग आवाज़ ध्वनि को किस तरह से माप सकते हैं? तो दोस्तों ध्वनि को हम लोग डेसिबल यानी कि डीबी में मापते हैं। ठीक है, दोस्तों हमारी जो इंसानी कान जो होती है 180 डीबी डेसिबल तक सुन सकता है। 185 के ऊपर की जो ध्वनियाँ होती है वो हानिकारक होती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों योजना आयोग को किसने प्रतिस्थापित किया? यानी कि योजना आयोग के पहले कौन सी योजना थी? तो दोस्तों योजना आयोग को प्रतिस्थापित करने वाला आयोग कौन सा है? तो यहाँ पे नीति आयोग हो जाएगा, जो कि 1 जनवरी 2015 को इसे योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग को लाया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है दोस्तों? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा MS स्वामीनाथन। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पे ऑप्शन डी न्हावा शेवा जो है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत में कितने बड़े बंदरगाह हैं? 13 बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में है? दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों यह गोवा में स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पे 25 वर्ष, कम से कम 25 वर्ष आयु होना चाहिए। और दोस्तों एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि ग्राम पंचायत सदस्य बनने की आयु कितनी हो सकती है? तो यहाँ पे 21 वर्ष होगा। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।